गुड मॉर्निंग दोस्तों। गर्मियों का सीज़न चल रहा है। अभी जब भी हम कोई स्विमिंग पूल देखते हैं, तालाब देखते हैं, नदी देखते हैं, झरना देखते हैं तो हमारा भी तैरने का काफ़ी मन करता है, स्विमिंग करने का मन करता है। लेकिन जनरली रिस्की हो जाता है कहीं भी स्विमिंग करना। हम बार बार नई नई घटनाएँ देखते हैं तो हमें स्विमिंग बेसिक्स हमेशा सीखना ज़रूरी रहता है। तो सबसे जो ईजी वे है स्विमिंग सीखने का वो आज हम करेंगे ट्राई, क्योंकि ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग करेंगे कि आपको किस तरह से स्विमिंग करना था। कि आप जब भी वाटर पार्क में जाए या स्विमिंग पूल में जाए तो आपको कम से कम उसको ट्राई करना है। और अगर आप 5-6 दिन 10 दिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से स्विमिंग सीख पाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले आपको कभी भी डीप एंड में नहीं करना है। यहाँ से डीप एंड से हम शैलो एंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको प्रैक्टिस बताइए किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले पहला दिन का काम ये रहेगा कि हमें पानी में सबसे पहले शैलो एंड में जहाँ पे हम उतर गए, यहाँ से 3 से 4 फीट जो पानी रहता है, 2-2.5 फीट पानी जो रहता है, वहाँ पे हमें ब्रीथिंग सबसे पहले सीखना है। तो ब्रीथिंग पानी में कैसे करना है, हमें जनरली हम ऐसे भी खड़े रह सकते हैं, दीवार के सहारे खड़े रह सकते हैं। आपके पास गूगल्स है तो आप गूगल्स का यूज़ कीजिए, गूगल्स को अपनी आँखों पर लगाइए। जस्ट आपको ब्रीथिंग करना है, पानी के अंदर जाना है, एक्सेल करना है, बाहर आना है। बाहर आपको मुंह को अपार्ट करना है, आराम से ब्रीथ करना है, मुंह से सांस लीजिए, बाहर आके पानी के अंदर जाके आपको नोज से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं। इसी सेम क्रियाविधि को अगर आप ऐसे खड़े रह के नहीं कर पाते हैं तो आप पास के लीडर को पकड़िए या आप दीवार को पकड़िए, यहाँ पे आप ब्रीथिंग कीजिए। जब आप सबसे पहले ब्रीथिंग के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद में अपनी आती है सेकंड कार्रवाई, जो हम पहले दिन भी कर सकते हैं, उसके दूसरे दिन भी कीजिए। पहले दिन आप केवल ब्रीथिंग के साथ में कंफर्टेबल होइए। अभी हम चलते हैं दूसरी सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, पानी में जो भी शैलो एंड है वहाँ पे एक किनारे पे हमें खड़े रहना है, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जनरल वॉक करनी है। बेसिक वॉक कीजिए, पानी के फ्लो को समझिए। जस्ट बेसिक वॉक करनी है, पानी के फ्लो को समझना है हमें। जब पानी के साथ में हम और हैबिचुअल हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमें उसके आगे के स्टेप की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमारा ब्रीथिंग सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया, हम पानी के अंदर सिंपली आराम से वॉक भी कर पा रहे हैं। तो उसके बाद अपना अगला स्टेप आएगा, यहाँ से हमें पानी में ग्लाइड करना है। ग्लाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी में किस तरह से ग्लाइड करना है। उसी के बाद भी हम आगे स्टेप जो स्विमिंग के स्टेप्स है वो सीख पाएंगे। तो ग्लाइड के मूवमेंट के लिए हमें दीवार के पास बिल्कुल खड़े रहना है। एक पाँव से हम सपोर्ट लगाएंगे पीछे की तरफ, दूसरे हमें हाथों को यहाँ से जब जैसे हम पैर से पुश ले रहे हैं, हाथ अपने पूरे आगे की तरफ पुल करके रखेंगे। यहाँ से हम हाथों को आगे पुल करेंगे, दीवार से पुश लेंगे। जहाँ तक आप कंफर्टेबली आ पा रहे हैं वहाँ तक आपको आना है, वहाँ पे वापस खड़े हो जाना है। यहाँ से वापस दूसरी तरफ वापस फेस करेंगे, यहाँ से फिर से हम जंप करके ग्लाइड स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। ग्लाइड में आपके पाँव को आपको दोनों को मिला के रखना है, दोनों पाँव को खींच के रखेंगे, हाथ आपके दोनों कान से सटे हुए रहेंगे। चौथे स्टेप में हम इस प्रकार से करेंगे कि जब आप ग्लाइड नॉर्मली करने लग जाते हैं तो अपने दोनों हाथों में आपको इस तरह से किकबोर्ड को पकड़ना है। किकबोर्ड को थोड़ा सा आगे की तरफ से हम दबा के रखेंगे। यहाँ से हम फिर से ग्लाइड करेंगे, पैर को अपना पीछे से पुश करेंगे। जहाँ तक आप कंफर्टेबली पहुँचे वहाँ पे फिर से आपको खड़ा होना है, आराम से सिंपल ब्रीथिंग करेंगे। दूसरी तरफ से ग्लाइड करेंगे, हम एंड से एंड तक भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम वापस खड़े हुए यहाँ से वापस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं ग्राउंड से पुश लूँगा और आगे की तरफ ग्लाइड करूँगा। जब आप ग्लाइड का मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको पानी के अंदर धीरे धीरे आपका सांस भी छोड़ना है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के रखना है। अगला स्टेप है सबसे खास और इम्पोर्टेंट स्टेप, जो आता है लेग मूवमेंट का स्टेप। कि कोई भी स्ट्रोक जब हम पानी में कर रहे हैं तो हमारा लेग मूवमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो जो छठवां मोमेंट अपना आ रहा है वो आ रहा है लेग मोमेंट का। तो लेग मोमेंट हमें ब्रश स्ट्रोक का किस तरह से करना है, आप देखिए दीवार को हमें आराम से पकड़ना है। आपने जनरली मेंढक को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, वहाँ से वो अपने पंजों को क्लोज करता है, बाहर की तरफ ग्लाइड करके अच्छे से मारता है, फिर वापस क्लोज लेके आता है दोनों पैरों को एक साथ। तो वही मूवमेंट हम पानी में करेंगे कि पानी में किस प्रकार से करना है। दीवार का सहारा लेना है, एक हाथ से ऊपर की तरफ से पकड़िए, दूसरे हाथ को हम नीचे की तरफ से पकड़ेंगे, दीवार का सहारा लेंगे अच्छे से। दोनों पैरों को पहले पीछे की तरफ हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने पैर आराम से हम कंफर्टेबली सीधा कर लेते हैं, यहाँ से एक बार उनको मोड़िए, बाहर की तरफ किक करेंगे, हम वापस उनको मिलाएंगे, बैंड करेंगे, किक करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, 1 2 एंड 3। इस मोमेंट को हमें हैबिचुअल होना है इस मोमेंट के साथ में। इस मोमेंट की सेम प्रैक्टिस हम स्विमिंग पूल के बाहर भी कर सकते हैं कि पाँव को अपने मोड़िए, किक बाहर की तरफ मारना है, उसके बाद एक साथ मिलाना है। अब इस मोमेंट को मैं आराम से पानी में करूँगा, तो उसके साथ में मुझे ब्रीथिंग का मोमेंट भी करना है। तो ब्रीथिंग का मोमेंट मैं कैसे करूँगा, गूगल्स का मैंने लिया सहारा, दीवार को मैंने आराम से पकड़ा है। सबसे पहले मैंने बॉडी को कंट्रोल किया है ऊपर की तरफ, मैंने एक ब्रीथ में एक किक किया है, इस स्टेप में आपका ज़्यादा समय लगने वाला है, ज़्यादा समय लेने वाला है। जैसे ही आप कंफर्टेबली जब इस मोमेंट को करने लग जाते हैं, तो सेम मोमेंट को हम अभी अगले दिन के लिए या अगले स्टेप के लिए करेंगे हम अपने फ्लोटर के साथ में। फ्लोटर का हमें सहारा लेना है, सेम जैसे जो हम ग्लाइड का मोमेंट कर रहे थे, उस ग्लाइड के मोमेंट में हमें इसको पकड़ना है और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ग्लाइड करेंगे पहले, उसके बाद लेग्स का मोमेंट करेंगे। मैंने एक ग्लाइड और एक किक का मोमेंट किया है, इसी मोमेंट को मैं सेम बार दोबारा दोहराऊंगा। यहाँ से फिर से मुझे ग्लाइड करना है, अगर आप एक ग्लाइड और एक किक के साथ में कंफर्टेबल है तो हमें किक की संख्या बढ़ानी है। अभी हम 2 से 3 किक करेंगे, एक ही ग्लाइड में हमने 2 से 3 किक करना है। उसके बाद में उसी मोमेंट को हम ब्रीथिंग के साथ में करेंगे। एक बार आप देखेंगे आराम से किस तरह से मुझे एक ग्लाइड के साथ में 2 या 3 बार किक करना है। आपने देखा मैंने काफ़ी दूरी तय कर ली है यहाँ से। तो अगर आपका ग्लाइड का मोमेंट सही है, आपका किक का मोमेंट सही है, तो आप डिस्टेंस काफ़ी कवर करेंगे। आपका पानी में कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है। इसी मोमेंट को अभी मैं ब्रीथिंग के साथ में करूँगा। तो भाई पहले दिन की या पहले हफ्ते की केवल आपकी इतनी ही कार्रवाई रहेगी। अगर आप एक हफ्ते में इतना सीख लेते हैं मोमेंट को अलग अलग डे के हिसाब से, तो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद में अगले सेशन में हमें किस प्रकार से सीखना है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।